सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वह है रणनीतिक तेल भंडार यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रणनीतिक तेल भंडार क्या होता है, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, वैश्विक स्तर पर इसकी क्या स्थिति है और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में भी हम इसकी स्थिति को देखेंगे। तो यदि हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को देखें तो उसमें ऊर्जा संसाधनों का अपना एक विशेष महत्व होता है, विशेषकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, यानी कि कच्चे तेल की हम इसके कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की स्थिति है। प्रथम, ऐसे देश जो कच्चे तेल के उत्पादन में निर्भर है, यानी कि वो निर्यातक है, और दूसरा जो कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। तो अतः ऐसे देश जो बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं तो उनके सामने यह चुनौती रहती है कि वे सस्ते तेल का आयात करें और तेल की आपूर्ति निरंतर बनी रहे ताकि अर्थव्यवस्था की गति चलते रहे या कोई बाधित न हो। तो इसी संदर्भ में रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाने की चर्चा होती है। रणनीतिक तेल भंडार इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है वो एक चुनिंदा देशों के संगठन द्वारा होता है जिसे हम ओपेक प्लस कहते हैं। यहाँ पर यह समय देखा जाता है कि जो ओपेक देशों का संगठन है वो कच्चे तेल की आपूर्ति को निरंतर बाधित करता है। तो अतः ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे देश जो बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं वो एक रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखें। तो इसी के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाने की चर्चा होती है। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि रणनीतिक तेल भंडार होता क्या है। तो एसपीआर यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कच्चे तेल का एक आपातकालीन भंडार होता है कि जिसका उपयोग पेट्रोलियम आपूर्ति में व्यवधान को कम करने के लिए किया जाता है। और जिस तरह से यह भंडार बनाया जाता है तो एक भूमिगत तौर पे होता है, यानी कि सामान्य आपूर्ति के अलावा भी यदि हम आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तेल का भंडार बनाए रखते हैं तो इसे हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। रणनीति यह होती है किसी भी देश के लिए कि जब वैश्विक स्तर पे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आए उस समय कच्चे तेल को खरीदा जाए और जैसे ही कीमतों में परिवर्तन हो यानी कि बढ़ोतरी हो तो इस भंडार में से तेल को निकाला जाए, या तो उसकी बिक्री की जाए या अपने देश के ही उपयोग में इसको लाया जाए। अब यहाँ पे इस रणनीतिक तेल भंडार को बनाए रखने के पीछे कुछ उद्देश्य भी शामिल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसकी चर्चा की। जो सबसे पहला है कि आपूर्ति व्यवधान के प्रभाव को कम करना है। यह विचार उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरह से अगर हम अपनी दिन प्रतिदिन की वस्तुओं को इस प्रयोग में लाते हैं परंतु अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो हम अपने भंडार में से उस वस्तुओं को निकालते हैं। तो इसी प्रकार से यदि किसी कारणवश आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है तो रणनीतिक तेल भंडार में से हम उस तेल को निकालें। ये व्यवधान क्यों आ सकता है? जाहिर सी बात है कि यदि उत्पादन में कमी हो रही हो, वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति बनी हो या परिवहन व्यवस्था में कोई दोष अगर आ रहा हो तो आपूर्ति व्यवस्था में व्यवधान आता है। दूसरा उद्देश्य यह रहता है कि जिस प्रकार से कच्चे तेल की कीमतें उतार चढ़ाव से ग्रसित होती हैं तो बाजार मूल्यों को स्थिर करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम के कुछ दायित्वों को भी पूरा करना रहता है, इसके लिए भी तेल भंडार की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा, अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के मानकों की चर्चा करें तो इस मानक के अनुसार सभी देशों को 90 दिनों के आयात के बराबर कच्चे तेल का भंडार बनाए रखना चाहिए। अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि यह विचार उत्पन्न कैसे हुआ। तो 1973-74 में जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का संकट यानी कि प्रथम तेल संकट उत्पन्न हुआ था तो उस समय यह विचार आया और उस समय अमेरिका और सहयोगी देशों ने रणनीतिक तेल भंडार बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद अगर हम देखें कि भंडार के मामले में स्थिति क्या है तो अमेरिका इस स्थान पर प्रथम स्थान पर है, यानी कि हमें पूरे विश्व में अमेरिका रणनीतिक तेल भंडार के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद चीन, जापान और यूरोपीय संघ का स्थान आता है। भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं है। 2004 में भारत में भी रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाने की चर्चा की गई थी और यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा 3 स्थानों यानी कि विशाखापट्टनम, मंगलोर और पाडोर में रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए और ये भी भूमिगत तौर पे ही बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के चांदीखोल में भी क्या किया गया, एक रणनीतिक तेल भंडार बनाया गया। साथ ही साथ एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे भारत सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की गई है जो कि इन रणनीतिक तेल भंडार की व्यवस्था
करती है। धन्यवाद।